दोस्तों, क्या अडानी को देश का सबसे बड़ा ऑपरेटर बनाने के लिए भारत सरकार ने रूल ही बदल दी और अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट को लेने के लिए क्या क्या करना पड़ा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 2018 तक जिसको एयरपोर्ट से कोई मतलब या लेना देना नहीं था, तो मात्र 3 साल में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर कैसे बन गया? दोस्तों, हर चौथा भारतीय जो एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है वो अडानी के ही एयरपोर्ट से गुजरता है। पैसेंजर मार्केट को 25% शेयर है अडानी जी के पास और पैसेंजर के साथ साथ माल के भी 33% हैंडल करते हैं अडानी जी, जो कि 3 साल पहले एयरपोर्ट से अडानी जी का कोई मतलब तक नहीं था। दोस्तों, फरवरी 2019 से भारत सरकार ने ऐलान किया कि 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हमें प्राइवेट कंपनी की ज़रूरत है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी आता है तो इसे संभाल ले। वे 6 एयरपोर्ट थे: जयपुर, लखनऊ, मैंगलोर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद। जब ये 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई तो 57 कंपनियां बोली लगाने के लिए आगे आई, लेकिन 57 में से 56 कंपनियां देखते ही रह गए और मात्र एक कंपनी ने 6 के 6 एयरपोर्ट यानी पूरे एयरपोर्ट ले ली। और वे कौन थी? जिस इंसान को फिल्मी हीरो बनना था वह बिजनेसमैन बन बैठा था, और वे है गौतम भाई अडानी। अब आप सोच रहे होंगे कि 57 कंपनियां में से 56 कंपनियां देखते ही रह गई, तो कुछ बात ज़रूर होगी। तो दोस्तों, अडानी जी को ऐसे ही 6 के 6 एयरपोर्ट नहीं मिले। दोस्तों, अडानी जी ने एकदम मूड में थे कि आके कोई दिखाए। अडानी जी इतने ज़्यादा बिडिंग की, इसके पास कोई कंपनी नहीं थी। अडानी जी ने सभी कंपनी से 3 गुना, 4 गुना, यहाँ तक कि 5 गुना तक बोली लगाई। तो दोस्तों, इनको मिलना तो तय ही था, लेकिन दोस्तों इनके लिए कुछ रूल चेंज कर दिए गए थे। अगर वह चेंज नहीं होते तो अडानी जी को हाथ नहीं लगता। आखिर वह रूल कौन सा था जो रूल चेंज कर दिए गए? सबसे पहले जानते हैं कि पहला रूल था कि अगर प्राइवेट कंपनी हैंडल करता है तो रूल था कि उस कंपनी को पहले से यह काम के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि अडानी जी के पास नहीं था। अगर ये रूल रहता तो अडानी को नहीं मिलता। दूसरा रूल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपना रूल है कि किसी भी एक कंपनी को 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं मिलेंगे। आखिरकार अडानी ने एक साथ 6 एयरपोर्ट कैसे ले लिए? अब आती है तीसरा, जो कि भारत सरकार ने जितने भी प्राइवेट कंपनी को एयरपोर्ट दिए थे उनको मिले थे 30 साल के लीज पे, लेकिन इस बार जो अडानी जी को मिले हैं वो हैं 50 साल के लीज पे। और चौथा चेंज ये हुआ कि भारत सरकार ने जितने भी पहले प्राइवेट पार्टनर को दिए थे उनसे एक रेवेन्यू में से हिस्सा लेते थे, मतलब परसेंटेज लेते थे, लेकिन इस बार अडानी को फिक्स प्राइस देना होगा। तो ये 4 नियम इस बार बदल गए, जिसके वजह से अडानी जी ने अप्लाई कर पाए, 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट भी लिए और 50 साल के लिए भी मिला, और सारा प्रॉफिट खुद रखकर एक फिक्स फीस देने वाले हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके बाद सरकार से सवाल नहीं किए जाएंगे कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, सवाल भी हुए और सभी का जवाब भी मिले। भारत सरकार ने पहला जवाब दिया कि एयरपोर्ट चलाने के लिए तो 5 से 6 कंपनियां ही हैं। अगर यह रूल नहीं चेंज करते हैं तो फिर यही कंपनी आ जाती है और इनका मोनोपोली बढ़ जाती है और नई कंपनी को कभी मौका ही नहीं मिलेगा। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा कि जब 2 एयरपोर्ट का रूल था तो अडानी को 6 एयरपोर्ट कैसे मिल गए? तो उन्होंने कहा कि जब 2 एयरपोर्ट के रूल बनाया गया था तो गिनती के ही तो एयरपोर्ट थे, पर अब तो भारत में 120 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं और बन भी रहे हैं। अगर 2 एयरपोर्ट का रूल रहा तो 50 से 60 कंपनियाँ कहाँ से लाएंगे? इसलिए 2 एयरपोर्ट का रूल चेंज कर दिया। फिर उनसे तीसरा सवाल पूछा गया कि अभी तक सभी प्राइवेट कंपनियों को 30 साल के लिए लीज पर दिया जाता था, पर अडानी को 50 साल के लिए क्यों मिला? तो इसका भी जवाब दिए कि उनको जो 30 साल को दिया गया था वो मेट्रो सिटीज़ में दिया गया था और यहाँ तो प्रॉफिट में चल रहे हैं। इनको 30 साल के लिए दिया गया, लेकिन इनको जो ये 6 एयरपोर्ट मिले हैं वो छोटे छोटे हैं और यहाँ तक तो लॉस में चल रही है। इनको तो प्रॉफिट में आते आते ही 10 से 15 साल लग जाएंगे, इसीलिए इनको 50 साल के लिए दिए गए। फिर इनसे चौथा सवाल पूछे गए कि अडानी को फिक्स फी क्यों किया गया? तो जवाब दिए कि पहले रेवेन्यू कम दिखाकर सरकार को कम पैसा दिया करते थे, इसीलिए इस बार फिक्स फी कर दिया गया। तो ये 4 कारण हैं और चारों कारण का जवाब भी मिला। कितने सही हैं और कितने गलत है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब आती है फिल्मी अंदाज में है कि आखिर मुंबई एयरपोर्ट जो कि पहले से ही प्राइवेट कंपनी के हाथ में थी, लेकिन अडानी ने इसे कैसे ले लिया? दोस्तों, सबसे पहले मुंबई एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं तो वही एयरपोर्ट है जो कि इंडिया के सबसे बड़ा और बिजी रहने वाला एयरपोर्ट है, और अडानी ने समझा कि अगर ये सेक्टर में आगे बढ़ना है तो इस एयरपोर्ट को अपने पास होना चाहिए, तभी इस सेक्टर में हम आगे बढ़ पाएंगे। अडानी जी को एंट्री करने से पहले मुंबई एयरपोर्ट की हिस्सेदारी कुछ ऐसे थे जो 26% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार के पास ही है, 10% एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका ने, 13.5% बिडवेस्ट कंपनी ने और 50.5%
था जीवीके ग्रुप, जो कि जीवीके रेड्डी जी इसके मालिक हैं। अडानी जी को नज़र में आ गई मुंबई एयरपोर्ट और उन्होंने कहा कि अगर ये 6 एयरपोर्ट लेना कामयाब तब होगा जब ये मुंबई एयरपोर्ट हाथ में आ जाए। तब अडानी जी ने मार्केट सर्च किया और उन्होंने देखा कि मुंबई एयरपोर्ट तो लगातार लॉस में जा रही है और जीवीके ग्रुप के भी हालत ख़राब है। इसके ऊपर लोन है 26,500 करोड़ और जीवीके रेड्डी जी जो कहीं से भी रेवेन्यू भी नहीं आ रही है। तो अडानी ने कहा कि अभी अटैक है, सही टाइम है। तो उन्होंने सबसे पहले उनको ऑफर किए जो 10% एयरपोर्ट कंपनी और 13.5% बिडवेस्ट कंपनी को अडानी ने ऑफर किया। तो ये सब डील होने वाली थी कि बीच में आगे जीवीके रेड्डी। उन्होंने कहा कि अडानी जी आपको नहीं लेने देंगे, क्योंकि अगर आप छोटे शेयर वाले से बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले मेजर शेयर को ऑफर करना चाहिए कि शायद क्या आप हमारे शेयर खरीद लो। तो यही तो अडानी जी ने चाहते थे। अडानी जी ने बोले कि ठीक है, हम हट जाते हैं, आप ही खरीद ले। तो इस तरह से जीवीके रेड्डी जी के ऊपर एक प्रेशर बन गया कि अगर अडानी को मुंबई एयरपोर्ट से आने से रोकना है तो बाकी के शेयर खरीदने पड़ेंगे। अगर अडानी इस एयरपोर्ट में आ गए तो फिर उन्होंने कुछ होने नहीं देंगे। तो जीवीके रेड्डी जी ने पैसे से जुगाड़ में लग गए कि किधर से भी लोन मिल जाए और ये अडानी से डील होने से बच जाए। लेकिन वे कुछ कर पाते, जुगाड़ हो पाता उससे पहले एक अनजान लेटर पहुंचा सीबीआई के पास। उसमें लिखा था कि जीवीके रेड्डी जी ने मुंबई एयरपोर्ट के आसपास वह फर्जी कंस्ट्रक्शन कर रहा है और साथ में टैक्स चोरी भी की है। अब ये लेटर किसने भेजा पता नहीं, अगर आपको मालूम हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। वह जैसे ही लेटर पहुंचा तुरंत सीबीआई की टीम रेड करने पहुंच गई। जब जीवीके रेड्डी जी की टेंशन में आ गए और उन्होंने सोचा कि मेरे ऊपर पहले से ही कर्ज है, रेवेन्यू भी नहीं आ रही है और ऊपर से रेड भी पड़ गई, एक फाइल भी खुल गई और अगर अडानी को मुंबई एयरपोर्ट नहीं दिया तो न जाने और कौन कौन से फाइल खुलवा दें। तो इसलिए उन्होंने 23.5% शेयर और 50.5% शेयर अपना भी अडानी ग्रुप को दे दिया और इनको अकेले 74% का मालिक बना दिया और 26% के ऑनर पहले तरह आज भी गवर्नमेंट ही है। और यह बात जानकर हैरानी होगी कि ये जो शेयर खरीदे जीवीके रेड्डी जी से तो उन्होंने उनको कैश पेमेंट भी नहीं दिया। अडानी ने कहा कि ये जो तुम्हारे ऊपर कर्ज है आज से 12,700 करोड़ का लोन है जो आज से मेरा लोन है और 50.5% का शेयर मेरा और 12,700 करोड़ का लोन मेरा। दोस्तों आपको भी मन में आ रहा होगा कि आखिर भाई साहब अडानी को क्यों ज़रूरत पड़ी एयरपोर्ट में आने की। तब बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना उनका उसमें हाथ है, क्योंकि इनका मानना है कि भारत आगे बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हम नंबर 1 में आना चाहते हैं। और ये भी बता दें कि पिछले साल अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट से करीब 1594 करोड़ की कमाई की है। तब आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर क्यों था मुंबई एयरपोर्ट अडानी के लिए इतनी ज़रूरत। अगर आपको जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बताएं कि और किस कंपनी के केस स्टडी के बारे में बताएं। तब तक के लिए जय।